अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आजकल महंगाई इतनी है कि बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो खाली गोश्त या खाली कीमा पकाएं। तो ऐसे में बड़ी परेशानी होती है, कभी आपको ज़्यादा लोगों के लिए खाना पकाना होता है। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ 1.5 पाव कीमे से भुना हुआ सालन तैयार करूँगी और ये तकरीबन 7 से 8 लोग बासानी खा लेंगे। इसे बनाने के लिए मैंने 1 कप तेल लिया है, 4 साबुत सुर्ख मिर्च और 3 छोटे छोटे से तेज़पात ऐड किए हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची, 1 या 2 बड़ी इलायची, 10 से 15 काली मिर्चें और 5 लौंगे इसमें शामिल किए हैं, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने बहुत ज़्यादा भर के नहीं डाला है, लेवल 1 खाने का चम्मच इसमें ऐड किया है। ठीक है, फ्लेम मैंने हाई रखा हुआ है इस वक्त। और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 2 बड़े साइज़ की प्याज बारीक बारीक काट के। ठीक है जी, प्याज को अब हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इतना कि इसमें अच्छा सा जो है वो लाइट पिंक पिंक सा कलर आ जाए। और जब प्याज में लाइट पिंक कलर आएगा तो फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। बहुत आसान रेसिपी है और झटपट से तैयार हो जाती है और आराम से 7-8 लोग इसे खा सकते हैं। टमाटर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के इसमें मोटे मोटे काट के शामिल कर दिए हैं। और बस अब मैं ऊपर से थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ ताकि प्याज और टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। कवर करके मैं इसे 10 मिनट पकाऊंगी। जैसे कि अब 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए आप, प्याज भी अच्छी खासी सॉफ्ट हो चुकी है और टमाटर तो हमारे ऑलमोस्ट घुल चुके हैं। बस अब मैंने इसमें शामिल किया है 1.5 पाव के करीब कीमा, यानी कि 375 ग्राम कीमा आप समझ लें कि मैंने इसमें शामिल किया है। और सिर्फ इस 1.5 पाव कीमे से हम अच्छी खासी क्वांटिटी में भुना हुआ सालन तैयार करेंगे जो आराम से 7 से 8 लोग खा सकते हैं। हल्दी डाली है 1 चाय का चम्मच, पिसी सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाली है 1 चाय का चम्मच और पिसा धनिया डाला है 3/4 खाने का चम्मच। ठीक है, अगर आप पिसी हुई सुर्ख मिर्च डालना चाहते हैं कंप्लीट तो पिसी हुई सुर्ख मिर्च डाल दें, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ कलर की वजह से डाली जाती है, अदरवाइज़ टेस्ट से इसका कोई लेना देना नहीं होता। तो अगर आप कश्मीरी लाल मिर्च स्किप करना चाहते हैं तो फिर आप नॉर्मल सुर्ख मिर्च जो ऐड किया आप वही पूरी ऐड कर लें और मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तेल भी आपको जितना डालना है आप डालें, अगर आपको कम डालना है आप कम भी कर सकते हैं। दही मैंने इसमें ऐड किया है आधा पाव, ठीक है, यानी कि 125 ग्राम दही मैंने इसमें शामिल किया है। और बस अब मैं इसे कवर करके धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दूंगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट जो है मैं इसे धीमी आंच पर दही के पानी में, अपने ही पानी में जो है वो पकने के लिए छोड़ रही हूँ। ठीक है, अब 25 मिनट हो चुके हैं। 25 मिनट के बाद आप देखें इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से निकल गई है, तेल भी इसमें ऊपर आ गया है। तो अब मैंने इसमें 1 बड़ी कटोरी मटर शामिल किए हैं और 3 दरमियाने साइज़ के आलू मैंने इसमें काट के शामिल किए हैं। आलूओं का साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बाकी का नमक भी अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। पहले मैंने प्याज टमाटर में थोड़ा सा नमक डाला था, बाकी का अभी डाल दिया है। और हरी मिर्चें 2-3 मैंने वो भी मोटी मोटी काट के इसमें शामिल की हैं और 1 गिलास पानी शामिल किया है। पानी देखकर आप ये मत समझिएगा कि ये शोरबे वाला सालन बन रहा है, ये भुना भुना सालन बनेगा। बस मैं इसे ढककर जो है वो अब कवर करके इतनी देर पकाऊंगी कि आलू और मटर जो है वो अच्छे से गल जाएं। तो जब तक हमारे आलू और मटर गलेंगे ना तब तक ये पानी जो है वो ऑलमोस्ट एवेपोरेट हो चुका होगा। जैसे कि अब आप देख सकते हैं आलू और मटर जो है वो गल चुके हैं। मैं चेक भी कर लेती हूँ। जी बिल्कुल, आलू जो है वो हमारा गल चुका है और मटर भी गल चुके हैं। अब इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी है, तो तेज़ आंच पर मैं इसे 4 से 5 मिनट पकाऊंगी तो इसका तमाम पानी जो है वो एवेपोरेट हो जाएगा और तेल जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो बस समझें फिर हमारा आलू मटर कीमा जो है वो रेडी हो जाएगा। जैसे कि अब ये रेडी हो चुका है तो मैं इसमें बारीक कटी हुई अदरक और हरा धनिया ऊपर से डाल रही हूँ। आप चाहें तो पिसा हुआ गरम मसाला भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। ठीक है, बस ये हमारा आलू मटर कीमा तैयार हो गया है। चूल्हा मैंने बंद करके इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया और अब मैं प्लेट में से निकाल कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त भुना भुना सा खुश रंग और खुश जायका जो है वो हमारा आलू मटर कीमा बनकर तैयार हुआ है। आप इसे चपाती के साथ, नान के साथ एंजॉय करें, बहुत मज़े का लगता है। तेल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।